हेलो एवरीवन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कनेक्टिव्स और कंजंक्शंस। कनेक्टिव कहें, कंजंक्शंस कहें, या लिंकिंग डिवाइसेस कहें, या इसे आप कनेक्टर्स कहें, या जॉइनिंग वर्ड्स कहें, ये सारे सिनोनिम वर्ड्स हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कनेक्टिव्स और कनेक्टर्स which are used to join two words, phrases, clauses and sentences। यानी कि कंजंक्शन या कनेक्टर्स उन वर्ड्स को कहते हैं जो कि यहाँ पे दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लोजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। कुछ एग्जांपल से हम ऐसे समझ सकते हैं कि टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स आर स्टडी मटेरियल। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक्स को और नोटबुक्स को एंड से जोड़ दिया गया, तो एंड यहाँ पे कनेक्टर है और ये आपका नाउन है, टेक्स्ट बुक और नोटबुक। सेकंड एग्जांपल में है चूज़ अ पेन और अ पेंसिल। यहाँ पे दो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, यानी कि एक चूज़ करना है, तो और के साथ इसे कनेक्ट किया गया है। अ पेन इज़ अ नाउन, अ पेंसिल इज़ अ नाउन, तो दोनों को और से कनेक्ट किया गया है और कनेक्शन कंजंक्शन से, और ये एक ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन है यहाँ पे। और पहले में जो हैं वो दोनों सेम आइडियाज़ हैं, यानी कि एंड से जुड़े हैं, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, स्टडी मटेरियल है। यहाँ पे चूज़ के लिए कहा गया। थर्ड वाले में हम देखते हैं कि यहाँ पे डू यू नो एंड दैट शी इज़ माई सिस्टर, कि क्या तुम जानते हो कि वह मेरी सिस्टर है। तो यहाँ पे हमने जोड़ा है दैट से, तो दैट भी यहाँ पर क्या है, एक कंजंक्शन है। लेकिन यहाँ हम कहेंगे कि डू यू नो एक मेन क्लोज आ जाता है और शी इज़ माई सिस्टर सब क्लोज आ जाता है। तो हम यहाँ पे कंजंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फर्स्ट में कोऑर्डिनेटिंग है, सेकंड में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, थर्ड में यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है दैट। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं कि शी विल पास इफ़ शी वर्क्स हार्ड। यहाँ पे हम देखते हैं कि इफ़ कंजंक्शन दिया गया है तो ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, और जो पहला सेंटेंस है वो यहाँ पे उसके एक्शन का है कि शी विल पास, ये रिजल्ट का है कि वो पास हो जाएगी यदि वह हार्डवर्क करती है। तो पहला एक्शन का है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सेंटेंस शी वर्क्स हार्ड है ये आपको क्या दे रहा है, ये आपका एक्शन दे रहा है कि पहला एक्शन होगा उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे ये है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इस तरीके से हमने देखे कि कंजंक्शन के जो टाइप्स होते हैं वो टू होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग है, एक सबऑर्डिनेटिंग है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं काइंड्स ऑफ कनेक्टिव्स और कंजंक्शंस। तो टू टाइप्स, यहाँ पे हम कंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो हैं कोऑर्डिनेटर्स और सबऑर्डिनेटर्स। तो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं 4 टाइप्स के और सबऑर्डिनेटर्स होते हैं 7 टाइप्स के, जो कि अगर थोड़े से 10th लेवल तक हम देखते हैं तो ये 7 टाइप्स के हैं। थोड़ा अपर स्टैंडर्ड जाते हैं तो 9 टाइप्स के हो जाते हैं, 2 और इंक्लूड हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर टाइप्स जाना। अब हम इसकी बात करते हैं कि काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस में कोऑर्डिनेटर कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो हम देखते हैं एक नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेटर कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटर कंजंक्शंस के टाइप्स दिए हुए हैं। तो काइंड्स ऑफ कंजंक्शन देखते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेटर्स है, वो 4 टाइप्स है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेटर कंजंक्शंस में कम्युलेटिव और कॉपलेटिव कंजंक्शंस आते हैं। इसमें एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो इंक्लूड है। दूसरा आप देख पा रहे होंगे ऑल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव कंजंक्शंस कहते हैं हम इसको। इसे आइदर और, आइदर नॉर, या फिर और या अदरवाइज इसमें इंक्लूड होते हैं, एल्स इंक्लूड होता है। तीसरा हम देखते हैं कि एडवर्सिव, या हम कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग या अपोजिंग। इसमें हमें बट, स्टिल, येट, वाइल, वेयर एज, नेवरथलेस इंक्लूड करते हैं। तो ये कंजंक्शन वर्ड दिए हुए हैं। फोर्थ है आपका इलेटिव, देयरफॉर, सो, कंसिक्वेंटली। ये तीनों जो है वो रिजल्ट के लिए यूज़ करते हैं। और लास्ट का जो 4 है ये रीज़न शो करने के लिए किया जाता है। तो रीज़न वाले सेंटेंस के साथ 4 होगा, रिजल्ट वाले सेंटेंस के साथ में आपके ये देयरफॉर, सो, कंसिक्वेंटली होंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोऑर्डिनेटर कंजंक्शन जो कि 4 टाइप्स के होते हैं वहाँ यहाँ डिस्क्राइब किया गया है और ये वर्ड्स आपको दिए गए हैं। अब सबऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शंस हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ जो नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो ये है कि हम कम्युलेटिव कॉपलेटिव कंजंक्शंस कब यूज़ करते हैं। तो ये कहा गया है कि यूज्ड बिफोर डिफरेंट सेंटेंस एलिमेंट
अब एलिमेंट में क्या है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, एडवर्बियल भी हो सकता है। तो जब ये डिफरेंट आते हैं, जब किसी सेंटेंस में डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं 2 सेंटेंस में, तो उन दोनों डिफरेंट सेंटेंस के पहले कंजंक्शंस लगाए जाते हैं कम्युलेटिव या कॉपुलेटिव कह दें। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि यूज्ड बिफोर एज ए डिफरेंट सेंटेंस एलिमेंट। यहाँ कह रहा है कि डिफरेंट सेंटेंस एलिमेंट्स के पहले हमें लगाना है, लेकिन ये चूजन है, यहाँ पे हमें ऑल्टरनेटिव रखना होगा कि हमें चॉइस करनी है। थर्ड देखते हैं, यूज्ड बिफोर द अपोजिंग कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स। ये जो होते हैं 2 सेंटेंस जो आपको देंगे ज्वाइनिंग करने के लिए, यहाँ पे दोनों सेंटेंस क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग होंगे, और उन्हें ज्वाइन करने के लिए ये कंजंक्शन वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे। यहाँ हम देखते हैं यूज्ड बिफोर द कॉज एंड द रिजल्ट सेंटेंस। जैसा कि आपने ऊपर देखा है कि ये 3 जो कंजंक्शन वर्ड हैं, इलेटिव कंजंक्शन वर्ड हैं, इनको रिजल्ट सेंटेंस के साथ लगाना है, ये रिजल्ट को शो करेंगे, और रीज़न दिखाने के लिए फॉर का यूज़ किया जाएगा। तो इस तरह से आपने जाना कि यहाँ पे कंजंक्शंस की डेफिनेशन क्या है, कंजंक्शंस के टाइप्स क्या हैं, कोऑर्डिनेटर कंजंक्शंस यहाँ पे 4 टाइप्स के होते हैं, ये यहाँ पे आपको कहा गया। अब नेक्स्ट हम जानते हैं कि सब ऑर्डिनेटर्स कंजंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो थोड़ा सा लॉ लेवल पे देखते हैं अपन, बहुत ज़्यादा आगे ना जाएं, तो 7 टाइप्स के यहाँ पे दिखाए गए हैं, और 9 टाइप्स के होते हैं जो थोड़ा अपर स्टैंडर्ड पे जाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि सबऑर्डिनेटर्स यानी कि 7 टाइप्स के। अब सबऑर्डिनेटर्स में आपने देखा कि वो होगा कंजंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि टाइम कंजंक्शंस, जिसको हम एडवर्ब क्लोज भी कह सकते हैं कि क्लोज के काम आता है। तो टाइम कॉज रीजन से रिलेटेड, कंसेक्वेंस या रिजल्ट से रिलेटेड, पर्पस से रिलेटेड, कंडीशन से रिलेटेड, कंसेशन यानी कॉन्ट्रास्ट से रिलेटेड, या फिर कंपैरिजन से रिलेटेड। तो यहाँ आप देखेंगे टाइम से रिलेटेड कंजंक्शन वर्ड्स कौन से हैं, जो आपके सामने नीचे मेंशन किए गए सारे के सारे। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जिसे हमने सबऑर्डिनेटर्स कहा है। इससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं, और जो कोऑर्डिनेटर सेंटेंस है, जो कोऑर्डिनेटर कंजंक्शंस हैं या कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनसे आपका कंपाउंड सेंटेंस बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जामाइन कर सकते हैं इसको। यहाँ दे रखा है बिफोर, आफ्टर, टिल, एज सून एज, वाइल, सो लॉन्ग एज, व्हेन, एज, सिंस, नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, स्केर्सली व्हेन। तो ये सारे टाइम को स्पेसिफाई करते हैं। कॉज या रीज़न के लिए यहाँ पे बिकॉज, एज, सिंस दे रखा है। कंसिक्वेंसेस या रिजल्ट के लिए यहाँ पे सो दैट और सच दैट का यूज़ किया जाता है। तो सो दैट यानी कि सो, ये यूज़ करते हैं आप बिफोर एडजेक्टिव वर्ड, और सच यूज़ करते हैं बिफोर नाउन। जैसे फॉर एग्जांपल सच प्लेयर, या सो के साथ यूज़ करेंगे सच, सो वीक, तो सच प्लेयर सो वीक, या सो स्ट्रॉन्ग। ओके, सच के साथ और भी हो सकता है कि सच प्लेयर, सच साइंटिस्ट, सच टीचर, सच स्टूडेंट। तो बाकी सेकंड वाला जो सेंटेंस होता है वो दैट से रिलेट हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पर्पस की, यानी पर्पस दिखाने के लिए। तो पर्पस दिखाने के लिए जो कंजंक्शन वर्ड्स है वो आपके पास में है दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट। कंडीशन दिखाने के लिए इफ़, प्रोवाइडेड, एज इफ, अनलेस। तो इंपॉर्टेंटली ज़्यादातर तो वैसे इफ़ और अनलेस का आपके आता है, तो इसे ध्यान दें। कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट यानी वही अपोजिट। तो इसमें दो, ऑल्दो, हावेवर, दो, येट या वॉटएवर यहाँ पे यूज़ किया जाता है। यानी कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस होंगे 2 आपस में, और उनको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे ये कंजंक्शन वर्ड यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये सेंटेंस बनेंगे कॉम्प्लेक्स। कॉन्ट्रास्टिंग आपने वहाँ भी देखा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में, जैसे कि बट, येट, स्टिल, नेवरथलेस, व्हाइल, वेयरएज, वो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपैरिजन में जो कंजंक्शन वर्ड लिए जाते हैं वो होते हैं एज, सो एज मच एज, या फिर हम कहें नो लेस देन एंड मोर डैश देन। तो इस तरीके से ये सारे कंजंक्शंस जो होते हैं सबऑर्डिनेटर्स हैं, इनका यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बना लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन भी यहाँ पे मेंशन की गई है सबऑर्डिनेटर्स की, कि दीज कंजंक्शंस आर कॉल्ड सबऑर्डिनेटर कंजंक्शंस एंड विच आर यूज्ड टू जॉइन 2 क्लॉजेस, मेन क्लॉज प्लस सब क्लोज। यानी कहने का मीन्स है मेन क्लोज को कनेक्टर से जोड़ने के लिए सब क्लोज भी चाहिए, यानी प्लस का मीन्स है यहाँ पे कनेक्टर्स है, और ये जोड़ेगा मेन क्लोज को और सब क्लोज का, तब जाकर के ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो इस तरीके से ये कंजंक्शंस वर्ड्स आपको सेपरेटली वीडियो बनाया गया है,
जो कि यहाँ पे प्रॉपरली लर्न कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।